गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आई एम निदा गुल। जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं, आई एम दिस एनर्जी रीडर एंड दिस साइकिक मीडियम। एक्चुअली सेकंड टाइम है मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। बीच में आई डोंट नो वो मैसेजेस आए और जो है वो कट गया मेरा रिकॉर्डिंग। सो ओके, मेरे पास आज जो मैसेजेस आए हैं अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं, फॉर फ्यू फ्यू आवर्स अगो, ठीक है। उसमें सबसे पहले बता, लव इज नॉट इजी बिकॉज लव विद कम विद प्रेशर। ठीक है, ये मेरे पास आया। अच्छा, अब प्रेशर है, राइट। लेकिन हम लोग अब इसमें मैं इसको आगे जाके क्लियरफाई करूंगी, लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगी कि जब हम लोग अपनी चीजों को परस्यू करते हैं, रिलेशनशिप को परस्यू करते हैं, ठीक है, तो हम लोग अंडर प्रेशर करते हैं, अंडर प्रेशर। लाइक हमारा एक क्राइटेरिया है इस दुनिया में, जितने भी लोग हैं, चाहे किसी भी स्टेटस से इनका ताल्लुक है, किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, उनके दिमाग में एक चीज है कि अगर आप प्रेशर नहीं दोगे तो लोगों से आप 100% नहीं निकलवा सकते। एक मैनेजर, एक लीडर के दिमाग में ये आता है, ठीक है। इसी तरह से क्योंकि प्रेशर से कंट्रोल करते हैं, ठीक है, प्रेशर करते हैं कि आपको 100%। और सेकेंडली ये मीथ है कि अगर आपको प्रेशर नहीं दे रहे तो कि आप जो है 100% अपना मतलब आपको प्रेशर पे काम करना आता है तो यू आर समथिंग, अदरवाइज यू आर नथिंग। दिस इज दी ये हमारी एक थिंकिंग है। इसी तरह से हम रिलेशनशिप में बात करें तो रिलेशनशिप में लोग यही कहते हैं, चाहे वो किसी भी एज से ताल्लुक रखते हैं, मतलब एज से मुराद है कि मतलब एडल्ट ऑब्वियसली, लेकिन उनके दिमाग में एक चीज है कि अगर ये पर्सन मेरे लिए बेस्ट है, जो कि मेरे साथ कदम से कदम मिला ले, यानी कि मैं चाहता हूं या चाहती हूँ कि उसके इतना प्रेशर दूं कि वो मुझसे मेरे साथ उस प्रेशर में काम कर सके, चाहे वो रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये एक हमारा क्राइटेरिया फॉर लव, क्योंकि लव कम विद प्रेशर, राइट। एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशन एंड प्रेशर्स का सेकंड नाम लव है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन जो मेरा मानना है और जो मुझे लगता है सच भी है, अगर मैं अब ये पूरी रिकॉर्डिंग सुनोगे और आपको पता चलेगा कि व्हाई आई एम सेइंग इट। लव बहुत पावरफुल चीज है, बहुत खूबसूरत चीज है। ये ऐसा इमोशन है जो आपको प्रेशर देता है, लेकिन वो प्रेशर के अंदर फ्रीडम होता है। उस प्रेशर के अंदर एक पैशन होता है, कंपैशन होता है, क्योंकि इट्स कम फ्रॉम योर हार्ट प्लेस, राइट। चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो सिचुएशनशिप कोई भी है, कोई करियर की बात है, कोई स्किल सेट की बात है, व्हेन इट्स कम फ्रॉम योर हार्ट प्लेस, you not feel it's a pressure, you feel it's a like smoothie thing, right? I know I'm doing my work, but I know one thing, it's in my nature। क्योंकि ये अगर कोई चीज आपके नेचर के अगेंस्ट होती है, आप उसे पुश करते हो, वो पुश हॉरिबली होता है। वो पुश वो होता है कि जिसमें आप दूसरे पर्सन को तोड़ देते हो, या दूसरे पर्सन की पर्सनैलिटी को, उसके स्किल सेट को खत्म करने की कोशिश करते हो। चाहे आप बॉस हो, चाहे एम्प्लॉय के साथ ऐसा करो, तो दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू गिव यू 100%। जाके उसके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है तुम्हें देने के लिए, लेकिन मैनेजर को एक बात पता है कि वो उसको प्रेशर देना है ताकि उसकी टीम उसे काम करके दे डेडलाइन पे। अगर रिलेशनशिप की बात करो तो रिलेशनशिप में यही होता है कि आप प्रेशर डालते हो, कि यार वो उसको जज करते हो प्रेशर से, कि हम इस पर इतना प्रेशर डालें कि जज कर सके कि वाकई हमारे काबिल है कि नहीं है ये पर्सन, ये हमारे साथ चल सकता है कि नहीं चल सकता, ये चल सकती है कि नहीं चल सकती। मैं सच बोलती हूँ, एक्चुअली सच थोड़ा कड़वा होता है, आई नो। इट्स रियली डिफिकल्ट टू हैंडल इट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉलो इट, बट सच एक दफा बोल दिया जाए तो फिर आपको छुपने की जरूरत नहीं होती, फिर आपको किसी किस्म के डर की जरूरत नहीं होती है। ट्रूथ इतनी बड़ी पावरफुल चीज है। और हमारा जो लव है ना, उसकी खूबसूरती यही होती है कि वो कनेक्शन होता है ट्रूथ के साथ, क्योंकि वो नेचर के अंदर कनेक्टेड होता है, हमारी नेचर के अंदर। अब मैं अगर
आप लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि डायमंड के लिए भी तो लोग कोल के ऊपर इतना प्रेशर पड़ता है तो वो डायमंड बनता है। लेकिन आप एक चीज क्यों भूल जाते हो, कोल की नेचर के अंदर है कि उसने डायमंड बनना है, इसलिए वो प्रेशर लेता है, लेकिन वो प्रेशर उसकी नेचर के अंदर है, और वो उस नेचर के साथ जो प्रेशर लेता है उससे खूबसूरत डायमंड में कन्वर्ट होता है। अगर आप उसकी नेचर के अगेंस्ट जाके उसके ऊपर किसी किस्म का केमिकल करते हो, केमिकल रिएक्शन देते हो कि वो डायमंड बन जाए, कभी भी नहीं बनेगा। नेवर एवर। कुछ भी कर लो तुम लोग, नहीं करेगा। इसी तरह से जब इंसान की नेचर जैसी होती है, अगर हम उसको, क्योंकि वो आपके हार्ट प्लेस से आती है, हमारा नेचर, हमारा इमोशन हमारे हार्ट प्लेस से आता है। और अगर कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी सिचुएशनशिप, कोई भी करियर, कोई भी स्किल सेट आपके हार्ट प्लेस से आता है, तो उसके अंदर ऑथेंटिसिटी होती है। उसके अंदर ऑथेंटिसिटी के साथ साथ उसके अंदर एक कंपैशन होता है, पैशन होता है, जिसको आप लोग इतनी खूबसूरती से हैंडल कर रहे होते हो। प्रेशर भी होता है, लेकिन, और वो, ट्रस्ट मी, वो प्रेशर जब आपके पास आता है ना आपकी जो रिलेशनशिप को लेके, वो इतना खूबसूरत होता है कि आप लोग खुद हैरान हो जाते हो। आपकी खुद की भी सेल्फ डेवलपमेंट हो रही होती है, आप खुद भी उसमें लर्निंग कर रहे होते हो उस प्रेशर में। और साथ साथ वो चीज जो बनती है, चाहे वो रिलेशनशिप बनता है या कोई करियर बनता है या फिर आपकी स्किल सेट बनती है, आप कोई भी क्रिएटिव चीजें बनती हैं या कुछ भी दुनिया में आप काम करते हो, उससे वो बहुत ही खूबसूरत होता है, वो यूनिक होता है। ये चीज है एक्चुअली, क्योंकि ये आपके स्मूथ, हमारे जो सोसाइटी है ना, उसमें प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कहते हैं कि इट्स बी वेरी इम्पॉसिबल थिंग इफ इट्स कम विदाउट प्रेशर, एंड इट्स मतलब वी कैन नॉट बिलीव ऑन इट, वी कैन नॉट बिलीव ऑन दिस पर्सन और थिंक दैट कम विद इन स्मूथ वे in our life. Why? Because we are used to have a pressure, we used to have a complication in our life, in every area of our life. कुछ भी कर लो, हमें अपनी जिंदगी में अगर प्रेशर, अगर बैठ के यहाँ पे काम कर रही हूँ, तो लोग सोचते हैं कि यार मैं तो कोई प्रेशर ही नहीं ले रही, मैं कुछ भी कैसे भी बना लेती हूँ, दिस इज माई प्रेशर। बट अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस प्रेशर इज इन माई नेचर। मैं कोई भी काम करूंगी, दिस इज इन माई नेचर। सो लोगों के सामने वो प्रेशर नहीं है, वो उसे बोलेगा बहुत ईजी है इसके लिए काम करना। क्यों ईजी है? क्योंकि वो इसकी नेचर के अंदर है। हालांकि वो भी उतना ही प्रेशर ले रहा है कि उसको एक चीज क्रिएट करनी, उसको एक न्यू चीज उसके लिए है जिसमें वो वर्क कर रही है। आपको क्या लगता है, दिन कंटेंट राइटर जो होते हैं, या फिर किसी आर्ट्स की बात कर लो, या मैं अभी किसी कंप्यूटर की आईटी की बात कर लो, क्या वो इतनी आसानी से हो जाता है? नहीं होता आसानी से। हर चीज पे आपको अपना 100% देने के लिए आपको सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन वो जो प्रेशर जो आपके आपके हार्ट प्लेस से आता है, वो इतना खूबसूरत होता है कि उस पर आप अपना रात को भी जाग रहे हो ना, 4 बजे तक पे, 5 बजे तक, ये तो आपको आसान लगता है। और दुनिया भी सोचती है कि यार ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत इजीली है, इसके लिए बहुत सक्सेसफुल है यार, इसके लिए तो ऐसे ऐसी वाली बात है। लेकिन समझो बात, वो भी प्रेशर है, लेकिन वो प्रेशर हार्ट प्लेस से आ रहा है। क्यों गूगल, हमारे जो गूगल कंपनी है, क्यों उसमें इतना ज्यादा फ्रीडम है एम्प्लॉयज को? अंडरस्टैंड क्यों वो फ्रीडम दे रहे हैं? वो आपको डेडलाइन दे रहा है, लेकिन आपको ये नहीं प्रेशर दे रहा कि आपको ये डेडलाइन पूरी करनी है। उसने बोला आप अपनी क्रिएटिविटी से जो दिल चाहे, आपकी जो भी कैपेबिलिटीज है, जो चीज भी है, उसको यूटिलाइज करके बस आई वॉन्ट दिस थिंग। यानी कि वो आपको कंडीशंस नहीं कर रहा कि आपको इसी तरह से काम करना है। नहीं, उसने ये नहीं बोला कि मुझे इसी तरह से काम करना है, उसने बोला कि मुझे ये चीज चाहिए, या ये प्रोजेक्ट है, इस पे काम करना है, इस पे तुमने जैसे करना है, इट्स अप टू यू, राइट? और तुम अपने यहाँ पे घूमो फिरो, जितना मर्जी टाइम किल करना है करो, यहाँ पे नीचे जाओ, जिम पे जाओ, तुम मूवी देखनी है देखो, नीचे गेम खेलनी है खेलो, जिस तरह का खाना खाना है पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है, राइट? एवरीथिंग यू हैव इट, एवरीथिंग योर in your facility, whatever you want to pick it up. But वहां पे क्या आती है, वहां पे क्या होती है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो हार्ट प्लेस से आती है। आपको किसी को पुश नहीं करने की जरूरत होती। क्यों? क्योंकि वो पर्सन जिसको आप इतनी फैसिलिटीज दे रहे हो, इतनी फ्रीडम दे रहे हो, उसको पता है कि मुझे अपने, जब आप किसी पे बिलीव करते हो, कभी आप किसी पे यकीन करते हो ना, और आप उसको फ्रीडम देते हो उसके साथ जज किए बगैर, वो बहुत खूबसूरत चीज निकलती है। वो रिजल्ट ऐसा होता है कि उसको कोई मात नहीं दे सकता, उसके लिए कंपटीशन कोई भी नहीं है। गूगल के लिए कौन कंपटीशन है? मुझे राइट नाउ बताएं, कोई है कंपटीशन? वाई?
बिकॉज ऑफ फ्रीडम, बिकॉज ऑफ हार्ट प्लेस क्रिएटिविटी का जो प्रेशर होता है, वो देखता है कि कौन सा एम्प्लॉय क्या कर सकता है, और उसी हिसाब से, उसकी नेचर के हिसाब से उसको चीज दी जाती है, ताकि उसमें अपना 100%, क्योंकि आप 100% वो पर्सन ने देना है। जब उसके पास इतनी ज्यादा फैसिलिटी है, उसके पास इतना ज्यादा फ्रीडम है, तो वाई नॉट, वो एक ह्यूमन की नेचर है। जब आप उसके ऊपर बिलीव कर देते हो ना, बगैर कंडीशन किए हुए, वो अपना सोल एंड हार्ट लगा देगा, अपने दिन रात लगा देगा, और उसको उसको कुछ बना के देना है, क्योंकि उसको पता है कि किसी ने मुझ पर यकीन किया है, किसी ने मुझ पर बिलीव किया है, किसी ने मुझे सिर्फ फ्रीडम दिया है। आई हैव टू डू थिंग। जब हम इस तरह से करते हैं ना, तो हमें रियल और फेक में भी फर्क पता चल जाता है। क्यों? जब जो फेक लोग होते हैं ना, जब आप उनको प्रेशर करते हो, तो वो या तो भाग जाते हैं, ठीक है, या कंडीशंस में भी जो है ना, आपको थोड़ा बहुत जो है वो करके दे देते हैं, ठीक है, लेकिन वो दिल से नहीं कर रहे होते हैं। अगर आप उनसे और एक्सपेक्ट करो कि भाई वो आपको वो दें, वो नहीं कभी दे पाएंगे। अगर आप उनको फ्रीडम दोगे, तो वैसे भी आपको बैक स्टेप करेंगे, ट्रस्ट भी। जबकि आप रियल पर्सन को, अगर आपको देखना है, या रियल स्किल सेट्स को देखना है, या रियल एम्प्लॉय को देखना है, तो गिव देम फ्रीडम। तुम देखो कि वो आपको 100% देगा, क्योंकि वो लॉयल है, उसको पता है ये हार्ट प्लेस से उसके अंदर से लॉयलिटी आ रही है, उसकी स्किल सेट के लिए, उसके लिए जॉब के लिए, उसके रिलेशनशिप के लिए। आप किसी को फोर्स करके चीजें करवा सकते हो, कंडीशंस करवा के करा सकते हो, लेकिन उसमें ना कोई पायदारी होती है, ना में उसमें फेथफुलनेस होती है, ना कि उसके अंदर ऐसी चीज होती है जो यूनिकनेस, जो चीज आप डिफरेंट चाह रहे हो, आउट ऑफ द बॉक्स चाह रहे हो, आपको कभी नहीं मिलेगी लाइफ में। लाइफ में कभी नहीं मिलेगी, ट्रस्ट में। एनीवेज हम लोग ना एक बस ट्रैप के अंदर है। मेरे कहने का मकसद ये था कि मैं हमेशा से लोगों को कहती हूँ कि यार, प्रेशर नहीं लेने की जरूरत होती, प्रेशर नहीं लेना, क्योंकि प्रेशर से चीजें खराब होती हैं। वो प्रेशर जरूर अच्छा होता है जो फ्रीडम के साथ आ रहा होता है, जिसमें आपको कंडीशन नहीं किया जा रहा होता, जिसमें आपको जज नहीं किया जा रहा होता, जिसमें आपको सर्टेन वे में देखा नहीं जा रहा होता। वो वो चीज आपके लिए मजे की नहीं होती, उसमें फिर आप प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, वहां पे स्मूथनेस नहीं होती है। वहां पे सीक्रेट कंपटीशन आता है, वहां पे सीक्रेट कंपटीशन के साथ साथ वहां पे बहुत ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि आपको डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो आपके नेचर से बाहर है। अच्छा, लेकिन मैं एक और चीज बताऊं यहाँ पर, दो वाक्य बहुत जरूरी है यहाँ पे बताने। एक मैं कल ही बात करी थी, ये किसी और से कनेक्टेड है। मेरे भाई है छोटा, उसके साथ फीमेल है, वो वर्क करती है, उसकी बड़ी अच्छी दोस्त है। तो वो माशाल्लाह से गिफ्टेड पर्सन है, शी इज सीइंग इन ड्रीम्स एंड ऑल थिंक, शी इज वेरी कनेक्टेड टू मी। वो मुझसे बात करी थी, तो मुझे कहती है उसका ना अभी जॉब का प्रॉब्लम आ रहा था, तो शी इज़ वेरी डिसहार्ट। तो मुझसे उसने बात किया, कहती है बाजी, मेरी नेचर ही नहीं है कि मैं अपनी चीज़ें किसी को शो कराऊं। इवन मुझे कुछ नहीं भी आता, तो आई एम गोइंग टू रिसर्चिंग आउट ऑन थिंग्स एंड डू माई ओन, लर्न बाय माई ओन, यानी कि सेल्फ टॉट पर्सन हूँ मैं। लेकिन जो मेरे बॉस है, वो उसको यही होता है कि ये पर्सन मुझसे पूछते ही नहीं है, पूछता नहीं कि मुझसे ज़्यादा है, समझती है, और उसकी वजह से उसको बहुत प्रॉब्लम दे रहा है वो। मैंने उसको ये बात बोली कि यार, ये तुम, अच्छा, वो कहती मैंने जॉब छोड़ी। मैंने कहा ठीक है, तुम जॉब छोड़ दो, तुम्हें और कोई जॉब मिल जाएगी, ऑब्वियसली यू हैव अ क्रिएटिव पर्सन, यू नो हाउ टू डील थिंक। वो आईटी के अंदर है, वो फीमेल। तो मैंने कहा ठीक है, यू आर गुड इनफ इन योर स्किल सेट, राइट, तो तुम कहीं भी जाओगी। फिर मैंने सिर्फ एक बात बोली, मैंने कहा ये मैंने भी गलती की थी एक जगह पे, वो मैं आपको बताऊंगी मैंने क्या गलती की थी। मैंने कहा ये मैंने भी अपनी जिंदगी में एक गलती कर दी है, कि मैं भाग गई थी एक जगह से जहाँ पे मुझे ऐसा प्रेशर मिला था, क्योंकि ये मेरी नेचर के अगेंस्ट है। आई मीन आई कैन नॉट हैंडल दिस काइंड ऑफ स्टफ, राइट, और आई रन फ्रॉम दिस, और आई लेफ्ट दिस थिंक, राइट। तो मैंने कहा फिर, लेकिन मैंने जब से मेरी अवेकनिंग हुई, जब से मैंने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया और मैंने फील किया, तो मुझे ये समझ में आया कि आपको ज़िंदगी के हर मौके पे, हर जगह पे, हर स्टेप पे ऐसी सोसाइटी, ऐसे लोग, ऐसी थिंकिंग मिलेगी, जो कि जिनको पता होगा आप काम कर सकते हो, जिनको पता होगा कि यू आर स्किलफुल, आपको पता है कि आप काम कर रहे हो, लेकिन उनको ये भी पता है यू आर सेल्फ टॉट पर्सन, तुम किसी से हेल्प नहीं ले रहे, तुम अपना जो भी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उस पे भी उनको ये होगा कि उनकी
उनका एक ईगो जो है ना वो वहां पे जाके हिट हो जाता है, और वो ईगोइस्टिक पर्सन होते हैं वो लोग पीपल, क्योंकि उनको ये होता है कि यार उनका ईगो इतना बड़ा होता है कि उनको ये हिट करता है कि यार ये मुझसे क्यों नहीं मदद ले रहा, ये फीमेल मुझसे क्यों नहीं मदद ले रही, या मेल मुझसे क्यों नहीं मदद ले रहा। आई मीन जेंडर वाइज भी लोग बहुत करते हैं, लेकिन जेंडर वाइज ना भी बात करो तो नॉर्मली भी मैं बात कर रही हूँ कि लोग बहुत ज्यादा करते हैं इस चीज को, कि यार ये मुझसे क्यों नहीं हेल्प ले रहा, ये अपने आप को क्या समझते हैं, मैं तो बॉस हूँ, मुझे तो इतना टाइम हो गया इस फील्ड में, ये तो अभी अभी आया, तो ये अभी अभी आई, तो ये इस तरह से। अगर रिलेशनशिप में बात करो तो रिलेशनशिप में आप किसी रिलेशनशिप में आप जाते हो तो वहां पे भी लोग कंपटीशन आपके साथ कर रहे होते हैं, बिकॉज आप उनसे हेल्प नहीं ले रहे होते, आप अपनी लाइफ को जैसे बुरा अच्छा खासा आप खुद ही कर रहे होते हैं हैंडल। और फिर लोग वहां पे क्या समझते हैं कि यार तुम तो अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हो, लाइक यू नो, दिस इज द मेंटालिटी ऑफ सोसाइटी। बिकॉज प्रेशर, अब प्रेशर जो है हमारा, वो प्रेशर को ये लोग नेगेटिव में ईगो बूस्ट के तौर पे यूज करते हैं, दैट इज द मेन प्रॉब्लम है। मैं अपना बताती हूँ, मैंने उसको समझाया, फिर उसने कहा नहीं यार मैं नहीं रन करूंगी, मैंने कहा वाई यू रनिंग फ्रॉम दिस, मैंने कहा उसको इतना 100% अपना, वो जो भी बोले उसको इतना 100% करके दो कि उसके पास एक लफ्ज ना बोल रहे तुझे, तुम्हें कहने के लिए कि भाई यू आर नॉट गुड इनफ, और वो किसी से कुछ भी ना कह पाए। इसे कहते हैं एक स्लैप देना, ऐसा स्लैप जो हाथ से नहीं दिया जाता, जो एक्शन से दिया जाता है। ऐसे लोगों को स्लैंडर करना बहुत आसान होता है, किसी के सामने किसी को जज करना बहुत आसान होता है, बक बक करना, बकवास करना, गॉसिप करना वेरी इजी, to do put the shit on other people is very easy, but how to slap it is mean it, ये कोई ये मायने रखता है कि आप किसी को स्लैप करते हो ना, हाथों से स्लैप करना नहीं सीखना चाहिए इंसान को, एक्शन से। वो जो आपको जहां पे आपको रोकने की कोशिश करे उससे आगे निकल के दिखाओ, इट इज दिस स्लैप फॉर दिस अदर पर्सन, ट्रस्ट मी। प्रेशर को लो, लेकिन प्रेशर को अपने नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से लो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लो, क्योंकि हम नई दुनिया में आए हैं तो हम लोग ये सीखने के लिए नहीं आए हैं कि लोग हमें कंट्रोल करें। नो, नोबडी कैन कंट्रोल अस, गेट बैक योर पावर इन योर हैंड एंड डू इट बाय ओन, बट इन दिस वे कि दूसरा पर्सन के, क्योंकि मैं एक बात बताऊं आपको, डायमंड क्यों इतना महंगा है, डायमंड की एक अलग ही पहचान है, सोना अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन डायमंड डायमंड है, नोबडी कैन रिप्लेस द डायमंड। व्हाई? बिकॉज उसकी जो नेचर है वो सबसे अलग है, उसने जो अपने ऊपर प्रेशर लिया, अपने ऊपर कुछ भी कर, उसके ऊपर जो कुछ भी हुआ, उसके बाद जो डायमंड बना है वो उसकी इतनी बड़ी शाइन है कि उसकी वो शाइन कोई भी उसको नहीं कम कर सकता। इसी तरह से जब आपकी खुद की नेचर की इतनी बड़ी शाइन है तो उस नेचर को इस्तेमाल करो, और अपनी उस प्रेशर को अपने नेचर के साथ कंबाइन करके इस तरह से खूबसूरत प्रोडक्ट बनाओ कि दूसरे पर्सन के मुंह पे स्लैप पड़ जाए। ओके, मेरे साथ एक दफा हुआ था यूनिवर्सिटी में, मेरी भी आदत है, मैंने कभी किसी को बताया नहीं कि मैं ये काम करती हूँ, मैं वो काम करती हूँ, हमें प्रोजेक्ट मिलता है, मुझे भी प्रोजेक्ट मिला था। आई थिंक मेरे थीसिस से पहले एक वो छोटा सा होता है, स्टैटिक्स का एक वो होता है सब्जेक्ट था मेरे पास, ठीक है। उसके ऊपर हम लोग मतलब रन करते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं वो रन करते हैं, उसमें डेटा होता है, उस डेटा को रन करते हैं, ठीक है। ओके, वहाँ पे एक ग्रुप के अंदर मुझे डाला गया, उस ग्रुप में सब फीमेल्स थी। अच्छा, फीमेल्स का प्रॉब्लम ये था कि वो अबाया लेती थी, ठीक है, और दीज फीमेल्स वेरी 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 इरिटेटेड फ्रॉम मी बिकॉज आई वॉजेंट वेयर अबाया दैट टाइम। मैंने बाद में अबाया यूज़ कर लिया, पहनना शुरू कर दिया था, बट उस टाइम मैं नहीं पहनती थी। अच्छा नहीं नहीं सॉरी, मैं अबाया पहनती थी, बट मैं अबाया के साथ अपनी पर्सनैलिटी को ख़त्म नहीं करती थी। आई मीन नकाब वगैरह नो, आई एम जस्ट वेयर दी अबाया, ठीक है, और अपना मेकअप भी किया बेस्ट, अपनी लुकिंग यू नो, हील पहना, सब कुछ, मतलब एवरीथिंग फिट। तो दैट इज़ वेरी इरिटेटिंग दैम, आई नो दैट, बट आई वॉज ओके फाइन, नो प्रॉब्लम यार, मुझे तो काम ही करना है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। एनीवेज, मैं डेली बेसिस पे एवरी डे काम करती थी, ठीक है, और उनको पकड़ा देती थी, क्योंकि मेरे फादर मुझे पिकअप करते थे तो वो जल्दी आ जाते थे, और मैं ज़्यादातर रुक नहीं सकती थी क्योंकि उनको पिकअप करना होता था मुझे टाइम पे, क्योंकि उनको घर आना होता था उस वक्त। तो मैं अपना काम करके उनको दे देती थी और मैं घर आ जाती थी। इसी तरह से मैंने पूरा सेमेस्टर करा।
सेमेस्टर के बाद जब मैंने थीसिस वगैरह थीसिस कही मेरे एग्जाम्स जो है वो बिल्कुल 100% सही मतलब पास हो गया। वाइवा के अंदर भी मैंने पास कर लिया। तो लास्ट में जब नंबर्स की बारी आई तो सर ने कहा तुमने वाइवा तो पास कर लिया बट आई एम नॉट गोइंग टू पास यू इन दिस कोर्स। मैंने कहा वाई, तुमने कोई काम ही नहीं किया, ये तो ये फीमेल्स थी ये काम करती रही, इन्होंने मुझे बताया ये इन्होंने किया, तुमने तो कभी मुझे रिपोर्ट ही नहीं किया। मैं कहा मैंने उसको रिपोर्ट नहीं किया लेकिन मैंने एवरीथिंग मैंने उनको पकड़ाई है, राइट? But this guy is never want to understand me or listen to me. I said okay fine no problem. I just left this course and मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैं भी नेक्स्ट सेमेस्टर में इसको कर लूँगी। लेकिन मैंने ये गलती की थी, मुझे वहाँ से भागना नहीं चाहिए था। आई हैव टू रिसर्च आउट। इवन मैंने उसको बाद में अपनी सारी चीज़ें भी दी थी कि ये देखो ये चीज़ें मैंने काम किया है। मैंने उसको पूरी फाइल भेजी थी बट स्टिल दिस पर्सन इज वांटेड टू ट्रस्ट ऑन द अदर फीमेल्स बिकॉज दे आर वेयरिंग अ बायास। और ऑल्सो वन थिंग का सेकेंड दिस कि वो उसको रिपोर्ट करती थी और मैं रिपोर्ट नहीं कर रही थी बिकॉज मैं अपना काम वैसे कर रही थी और मैं उनको दे के दे रही थी कि यार मैंने काम कर लिया इसको ले लो, राइट? तो कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि लोगों को जो दिखाया जाता है, लोग जो दिखाना चाहते हैं वही प्रेशर कहलाता है उनके लिए। उनको लगता है जो पर्सन काम कर रहा है उसको प्रेशर दे रहे हैं, वो काम कर रहा है और वो बेस्ट है, राइट? कभी कभी लोग हमारी लाइफ में हमें प्रेशर देते हैं हमें जज करने के लिए और हमें कभी कहते हैं कि हम लोग आउट ऑफ दी हम अपनी नेचर के अगेंस्ट जाके कुछ ऐसा करें कि वो जो बात कर रहे हैं या सोसाइटी में बोल रहे हैं उसको सच साबित कर सकें। ये प्रेशर होता है एक्चुअली, ये अननेसेसरी प्रेशर है। ये आपके हार्ट प्लेस से नहीं आता, ये ईगो प्लेस से आता है आपके, ये आपके उस डम माइंड से आता है जो कि ईगो से भरा होता है। तो अपनी रिलेशनशिप में और कहीं भी हम लोग अगर किसी चीज में जाते हैं, अपनी किसी वे में भी काम करते हैं, तो हमें एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमें प्रेशर जो भी हमने लेना है, हमने जो भी चीज क्रिएट करनी है, चाहे वो खूबसूरत आपका रिश्ता है या आपका जॉब है, आपका स्किल सेट है, कुछ भी है, और वो हार्ट प्लेस से आना चाहिए। जब वो हार्ट प्लेस से प्रेशर आता है वो स्मूथ होता है और वो लॉयल होता है, वो झूठा नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, अभी मैं जब आपको अपना इंसिडेंट बता रही हूँ यूनिवर्सिटी का, उस फीमेल का जिसने मुझे कल बताया, तो मैं जब से बातें सुन रही तो मुझे वो चीज़ याद आ गई। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैं आज भी इस चीज़ पे रिग्रेट करती हूँ कि मुझे उसको फेस करना चाहिए था और उसको मैं प्रिंसिपल के पास लेके जाती, अपने डीन के पास लेके जाती, और मुझे भागना नहीं चाहिए था। आई शुड फेस दिस सिचुएशनशिप, और उस पर्सन को जो टीचर है और फीमेल्स को मुझे डीन के पास लेके जाना चाहिए था। मुझे उसको ऐसे छोड़ देना नहीं चाहिए था। ये मेरे पे रिग्रेट है। क्या होता है कि जब आपकी अवेकनिंग होती है ना, तो आपको चीज़ें पता चल रही होती है। जैसे मैं कहती हूँ टाइमलाइन पे आप पीछे अपनी जंप करते हो और आप इस चीज़ को सोचते हो कि यार मैं तो इस वर्जन में मैंने ये मोशन किया, क्यों? व्हाई? जैसे मैं कल कह रही थी कि कुछ इमोशंस आपके साथ रह जाते हैं बैड मेमोरीज के तौर पे। रिविजिटेड दैट, आई रिविजिटेड एवरीथिंग, or I want to change it, I literally change it. Not physically, but I change my emotion towards this situationship. एक और चीज है मैम कि जब आप की अलाइनमेंट आपके पैशन के साथ होती है और वो हार्ट प्लेस से आता है, यानी कि कोई भी प्रेशर है जो हार्ट प्लेस से आता है और उसके साथ आपका पैशन कंपैशन, आपकी रियलिटी, आपकी नेचर के साथ उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, वो आपको हेल्प करता है, हर जगह पे हेल्प करता है। इवन आप रिलेशनशिप में बात करते हो, अपने रिलेशनशिप में हम लोग एक दूसरे को फिर ग्रो करवा रहे होते हैं क्योंकि हम लोग एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे होते हैं, हम एक दूसरे को फ्रीडम दे रहे होते हैं। वहां पे हम एक दूसरे को फ्रीडम दे रहे होते हैं कि यस वी हैव टू लर्न टू ईच अदर बट वी आर नॉट कंडीशनड आवर रिलेशनशिप इन दिस वे कि तुम्हें मुझे तुम्हें सेक्रीफाइस करना होगा किसी चीज को क्योंकि तुम्हें मेरे साथ रिलेशनशिप रखना है, या तुम्हें इस प्रेशर के अंदर काम करना होगा क्योंकि दिस इज माई कंडीशन टू कम कम विद मी इन दिस रिलेशनशिप, राइट? दिस इज नॉट फॉर यू, ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट फॉर यू। इफ एनी पर्सन एनर्जेटिकली, मुंह से तो कोई नहीं बोलता, एनर्जेटिकली बाय एक्शन
saying this thing to you, its relationship is not for you. Because real relationship come from the smoothness, come from your heart place. वहां पे कंपटीशन नहीं होता, वहां पे जजमेंट नहीं होता, वहां पे किसी तरह से जजिंग नहीं की जाती, वहां से किसी किस्म का आपको सर्टन वे में देखा नहीं जाता वहां पे। क्योंकि अब अगर रिलेशनशिप किसी के साथ स्टार्ट करते हो तो उसमें सबसे बड़ी बात होती है आपकी ऑथेंटिसिटी, आप कितने ऑथेंटिक हो, राइट? इमोशन आपका कितना ऑथेंटिक है आपके रिलेशनशिप को लेके, तभी लॉन्ग टर्म जा सकता है, अदरवाइज नहीं जा सकता। आप कितना टाइम तक आर्टिफिशियली, लेकिन आजकल लोग अनफॉर्चुनेटली, आजकल का दौर ऐसा है कि हर इंसान इस चीज में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि लोग इसको किस तरह से लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर वहां पे आप थोड़ा सा भी देखें, लाइक थोड़ा सा अगर थोड़ा सा प्रेशर दें अपने रिलेशनशिप को, उधर टूट जाता है। क्योंकि इंसान क्या कहते हैं, मैं थक गया हूं, मैं थक गई हूं तुम्हारी इन सब चीजों से, आई कैन नॉट हैंडल इट। बिकॉज दूसरा पर्सन या तुम खुद, दोनों ही हो सकते हो, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। या तुम्हारी नेचर के अगेंस्ट वो तुम्हें इतना पुश कर रहा है, या तुम इतने अपने रिलेशनशिप में इतने साथ उसके साथ बाय नेचर, अपने नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके साथ कनेक्टेड नहीं हो थ्रू हार्ट। दैट इज द टू रीजन, देयर इज नो अदर रीजन। इज अ सिमिलरली जब हम जॉब में बात करते हैं, कहीं भी बात करते हैं, जब एम्प्लॉय पे इतना प्रेशर डाल दिया जाता है, वो क्या कहते हैं, यार आई एम डन, आई कैन नॉट हैंडल दिस प्रेशर मोर, नो आई एम डन। क्योंकि उसकी नेचर के अगेंस्ट उसको प्रेस किया जा रहा है। यही बात है, अगर आप हार्ट प्लेस से काम लेते हो और किसी की नेचर के हिसाब से उसके ऊपर प्रेशर डालते हो, उसको फ्रीडम दे देते हो, चलो प्रेशर नहीं डालते, जरूरी नहीं है, हर कोई इंसान के पास इतना टाइम नहीं कि किसी के नेचर को अंडरस्टैंड करे, फाइन, बट व्हाई नॉट टू गिव योर फ्रीडम टू दिस पर्सन, द अदर पर्सन, कि ठीक है यार, तुम्हें क्या क्या चाहिए मैं तुम्हें प्रोवाइड करता हूँ, दिस इज योर थिंग, you have to create it, you have to made it, you have do work on this project, but this is the bad deadline, how you do it, it's up to you। वो पर्सन आपका सोल एंड हार्ट टाल लगा देगा उस काम में, क्योंकि उसको पता है ह्यूमन की नेचर है, जब उसके ऊपर ट्रस्ट किया जाता है, जैसे आप किसी बच्चे के ऊपर ट्रस्ट करते हो तो वो बच्चा सबसे बेस्ट निकलता है, ट्रस्ट में। अगर आप किसी बच्चे को बोल दो ना कि यार मेरे मतलब किसी पेरेंट्स ने बोला कि यार मुझे मेरे बच्चे पे ब्लाइंड ट्रस्ट है, मुझे ट्रस्ट है, मैंने उसको अच्छा बुरा सिखा दिया है, नाउ इट्स अप टू हिम और हर कि वो किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारे, किस तरह बनाए, क्योंकि मुझे उसको कंडीशन नहीं करना। आई वॉन्ट टू दिस माई चाइल्ड इज लर्न बाय ओन, because he or she know what is right and what is not right, you know what is the difference between that, right? जब आप क्लैरिटी दे देते हो चीजों की, तो उसको छोड़ दो, तो वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनता है, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो प्रोजेक्ट है, या कोई रिलेशनशिप है। आई मीन टू से सिंपल स्टेप्स, जैसे कॉम्बिनेशन फायर एंड वाटर, it's very beautiful combination. Actually, by the way, it's my own combination, because I'm the fire sign, but I'm highly included with water, because मेरा Scorpio ज़्यादा है as compared to my Sag, so मेरी nature में ये है कि I'm fiery, I'm like a passion, I have lots of passion, my things, my relationship, my other stuff that is connected to my soul, right? But on the other way, I'm very smooth person, I know how to deal with smoothness, I know how to give to other pressure and how to take on pressure। तो combinations with fire mean pressure देना, but water mean freedom। तो फायर और वाटर को जब कंबाइन करते हैं तो बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट निकलता है आपका, यानी कि यू कैन फील चिल अंडर द प्रेशर ऑफ फायर, हाउ इट्स दैट, राइट? अगर आप इस तरह से करते हो तो ट्रस्ट मी, वो पर्सन, this person know what he or she bring on the table, or he or she 100% know, 100% believe on it, what he or she put on the table, nobody can do that, nobody on this earth, no one can, because वो उसकी नेचर से, उसके हार्ट स्पेस से आता है। वो लोगों के लिए बहुत आसान होगा, वो लोग बोलेंगे यार इसने तो कुछ इतना आसान, इसके लिए आसान कैसे, इसने कैसे कर दिया, क्योंकि ये इसके लिए प्रेशर नहीं है, उसका लव है, उसका कंपैशन है।
और इसी तरह से अगर हम अपने रिलेशनशिप के अंदर भी प्रेशर्स को क्रिएट करते हैं तो हाउ इट्स बिकम ब्यूटीफुल। अगर इसी तरह से हम अपने जॉब्स के अंदर, अपनी हर एरिया ऑफ लाइफ के अंदर कर दें इतना प्रेशर, इसी तरह का प्रेशर जो हार्ट प्लेस से आता है, जिसमें फ्रीडम हो, आपको सब कुछ दे रहे हैं बगैर जज किए हुए, बगैर किसी सर्टन वे में कंडीशन किए हुए, तो हाउ इट बिकम योर लाइफ better and beautiful? Think about this. Okay, I hope you like this thing. Okay, love is the freedom because it gives us pressure to come out the best version of us. Okay, समझ में आ गई? I guess you like this my recording, and might somebody get help by this, because I believe on it. Or today I'm very happy to get this messages because it's in my nature. I already believe on it. But when I get these same downloads, or I'm very happy, I know, yeah, this is to align with my own nature. Why not to, explain it more better way and more authentic way? Because love means authenticity. Love means authenticity, and the pressure that come from your heart is the authentic pressure. Not come from your ego, not come from के मुझे कुछ मतलब तुम्हें नीचे गिराना है और तुम्हें दिखाना है कि who I am. No, not this way. What our हमारी जिंदगी में काम इस तरह से नहीं होता. We cannot work in our life in this way, in this certain mindset. कि मुझे कुछ, अगर तुम्हें कुछ दिखाना है तो तुम्हें अपने लिए दिखाना है, तुम किसी और के लिए कुछ नहीं दिखा सकते. तुम सबसे ज्यादा स्टूपिड इंसान हो जिंदगी में अगर तुम किसी और को दिखाने के लिए अपने पर वर्क प्रेशर ले रहे हो. नो, don't need to have it. No, because you know who you are and how you are precious to your own self. जब तुम्हें अपनी प्रेशियसनेस का पता चलता है कि तुम हो कौन और तुम्हें तुम्हारे लिए क्या चीज अच्छी है, तुम्हारे लिए क्या चीज अच्छी नहीं है, तो वो प्रेशर लो जो तुम्हारे लिए वाकई अच्छा है, जो तुम्हें डेवलप करेगा. वो ना लो जो तुम्हें ब्रेक करेगा या तुम्हारी स्किल सेट को ब्लॉक कर देगा या तुम्हें कंडीशनड कर देगा. हमारे अल्लाह ताला ने, हमें डिवाइन ने कंडीशंस में नहीं बनाया है. वी नॉट सपोज टू लिव इन कंडीशन इन एवरीवेयर. यार किसी भी जिंदगी के हिस्से में अगर आपको कंडीशन किया जा रहा है, दिस रिलेशनशिप नॉट फॉर यू, दिस जॉब इज नॉट फॉर यू, दिस प्लेस एंड दिस स्टेटस इज नॉट फॉर यू. सिंपल इज दैट. अपनी जिंदगी में ये मत सोचो कि इट्स गुड टू बी ट्रू कि अगर कोई प्रेशर के बगैर है या वो है स्मूथनेस है, बल्कि सोचो ये एक चीज को कि जो स्मूथनेस और प्रेशर के बगैर चीज आ रही है ये वाकई में सच है. ऑथेंटिक चीजें जो होती हैं, जो रियल चीजें होती हैं, वो प्रेशर के बगैर आती हैं. और वो प्रेशर अगर आता भी है तो वो हार्ट स्पेस से आता है, जिसमें आपका फ्रीडम नहीं जाता, जहां पे आपकी नेचर के साथ नहीं खेला जाता, जहां से आपको कंडीशन नहीं किया जाता, आपको मतलब पुश नहीं किया जाता कि जो आप हो नहीं आप वो बन के दिखाओ. ऐसा नहीं हो सकता. आप कैसे कर सकते हो? जो आप अपने प्रेशर दिमाग से नहीं दिल से खेलते हो, उस प्रेशर को लेते हो, वो खूबसूरत बनता है. चाहे वो आपकी खुद की पर्सनैलिटी है, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे आपकी चीजें हैं, वो आप खुद हो. उसको रिप्लेस नहीं कोई कर सकता क्योंकि वो आपका एक सिग्नेचर है. और इससे सिग्नेचर प्रेशर हमारे हार्ट प्लेस से आता है, कहीं और से नहीं आएगा, दिमाग से नहीं आएगा, ईगो से नहीं आएगा. यहाँ पे आप अपने एम्प्लॉय का 100% ले सकते हो, अपने रिलेशनशिप में 100% ले सकते हो, बगैर किसी को रिकंडीशन किए हुए, कंडीशनाइज्ड किए हुए, किसी सर्टन वे में बॉक्स में डाले हुए, बगैर कोई इगोइस्टिक टाइप का बुलशिट कहेगा, प्रेशर देके, कंपटीशन देके. अनहेल्दी कंपटीशन है. कंपटीशन हेल्दी जो होता है वो यही होता है कि वो कंपटीशन जो हार्ट प्लेस से आ रहा है, दिस इज द यू आर ग्रो टू ईच अदर, हेल्प टू ग्रो ईच अदर, राइट. लेकिन जो अनहेल्दी होता है, that is not only destroy yourself but you also try to destroy other person. Think about this. Thank you so much. Bye.